टू देव करंट अफेयर्स। आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के सीएम ने कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीताफल का लोकार्पण किया है? तो कहाँ पर किया है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ जिले में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीताफल का लोकार्पण किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा आदि जिलों में नैसर्गिक रूप से सीताफल की खेती के लिए उपयुक्त होने वाले व इन क्षेत्रों के कृषकों को सीताफल खेती के जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने तथा सीताफल के उच्च गुणवत्ता के ग्राफ्टेड पौधे उपलब्ध करवाने के लिए के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है। तो ये चित्तौड़गढ़ में खोला जा रहा है जिससे वहाँ के लोगों को सीताफल के बारे में जानकारी मिल सके, अच्छी फसल के पौधे मिल सके। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत के एग्रो ट्रेड टावर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो एग्रो ट्रेड टावर का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने कहाँ पर किया है? निवाई, कोटा, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निवाई में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा एग्रोटेड टावर का लोकार्पण किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। कृषि उपज मंडी समिति में नवनिर्मित एग्रो टावर का मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अध्यक्षता करते हुए विधायक प्रशांत बेरवा ने निवाई में वर्चुअल लोकार्पण किया है एग्रोटेड टावर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के पहले वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब किया जाएगा? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर को पहले वर्चुअल किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 21, 22 और 23 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य के पहले वर्चुअल किसान मेले के लिए अब तक 6 राज्यों के 1000 से भी अधिक किसानों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है और यह 22 और 23 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है? तो राजस्थान के किस जिले में किया है? सीकर जिले में, चूरू जिले में, झुंझुनू में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के सीकर जिले में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया गया है। अब यह सीकर में किया गया है तो हम सीकर के बारे में देखते हैं। ये मैप में देखिए आप, सीकर की स्थापना की बात करें तो 1687 में सीकर की स्थापना हुई थी। इससे पहले वीरबान का बास कहा जाता था सीकर जिले को। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 7732 वर्ग किलोमीटर सीकर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें, एग्जाम में शुभंकर अधिकतर पूछा जाता है, तो शुभंकर की बात करें तो शाहीन पक्षी सीकर का शुभंकर है। संभाग हम देखें तो यह जयपुर संभाग में आता है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो भूरी रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और लिंगानुपात की बात की जाए तो 947 सीकर का लिंगानुपात है। साक्षरता में हम देखें तो 71.9% के साथ राज्य में चौथा स्थान साक्षरता में है। अब चौथा स्थान सीकर का साक्षरता में है तो पहला किसका है? पहला स्थान है कोटा का। दूसरा स्थान साक्षरता में पूछ लिया जाए तो जयपुर का। अगर तीसरा पूछा जाए तो झुंझुनू जिले का। और चौथा आ गया सीकर जिले का, चौथा स्थान है साक्षरता में। तो क्रम वाइज अगर आपको पूछ लिया जाए तो पहला कोटा का साक्षरता में, दूसरा जयपुर, तीसरा झुंझुनू और चौथा स्थान आता है सीकर जिले का साक्षरता में 71.9% के साथ। प्राचीन उपनाम की बात की जाए तो वीरबान का बास सीकर को कहा जाता है और भौगोलिक उपनाम शेखावाटी का हृदय स्थल सीकर को ही कहा जाता है। अब यहाँ पर नदियों की बात की जाए तो कांतली नदी, मंथा नदी, साबी नदी, कृष्णावती, सोडा नदी यहाँ पर बहती है। कांतली नदी यहाँ की प्रमुख आंतरिक नदी भी है
और इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। जो चूरू की सीमा के निकट यह नदी जाकर लुप्त हो जाती है। अब झीलों की बात की जाए या बांधों की बात की जाए तो रायपुर बांध सीकर में ही स्थित है। पीरतमपुरी झील भी सीकर में ही स्थित है और रेवासा झील जो प्रसिद्ध झील है यह भी सीकर में ही स्थित है। प्रसिद्ध स्थलों की बात की जाए तो प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर भी सीकर में ही स्थित है और जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर भी सीकर में ही स्थित है। हर्ष मंदिर भी सीकर में स्थित है और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी सीकर का ही प्रसिद्ध है। शेखावटी की चित्रशैली भी सीकर में है और सीकर में हाल ही में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन आभूषण भी मिले हैं। चलिए देखते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीकर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में 38 आयुर्वेद औषधालय के निर्माण कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो कितने जिलों में किया गया? 15 जिलों में, 16 जिलों में, 17 जिलों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 जिलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 38 आयुर्वेद औषधालय का निर्माण किया गया। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर 18 दिसंबर को 2 साल सरकार के पूरे हो गए थे, तो उसी उपलक्ष्य पर प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, जिसमें से 16 जिलों में 38 आयुर्वेद औषधालय भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में जल स्तर पर रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भूजल विभाग की रिपोर्ट जारी की गई और राजस्थान के किस जिले में जल स्तर सबसे कम पाया गया? तो राजस्थान के जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के जयपुर जिले में जल स्तर सबसे कम पाया गया। तो इसके देखते हुए जल बहुत ही जल्दी राजस्थान के जयपुर जिले में खत्म हो जाएगा। भूजल विभाग द्वारा राजस्थान जल स्तर पर डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जिलेवार जारी की गई भूजल विभाग की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जयपुर का जल स्तर कम हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में 679 पशु चिकित्सालय एवं सब सेंटर का लोकार्पण किया गया है? तो कितने जिलों में किया गया है? 32, 33 या इनमें से कोई? 34 या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर अजमेर डेयरी में 8 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण किया गया है। वहीं 33 जिलों में 679 पशु चिकित्सालय और सब सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा। तो कितने जिलों में? 33 के 33 जिलों में 679 पशु चिकित्सालय एवं सब सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो कौन सी योजना लॉन्च की गई है? समर्थन योजना, समर्थ योजना, सहायता योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया समर्थ योजना चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान में चल रहे बाल विकास सप्ताह में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में समर्थ योजना का ऐलान किया गया है। समर्थ योजना के माध्यम से, अब समर्थ योजना क्या है इसके बारे में देखते हैं। सरकार सभी बेसहारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगी और सभी बेसहारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगी और पढ़ाने का भी इनको मौका देगी। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से अप्लाइड भौतिक और भूवैज्ञानिक में उन्नति विषय पर 3 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ है? तो कब हुआ है? 15 से 20 दिसंबर, 18 से 19 दिसंबर, 18 से 20 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 से 20 दिसंबर को 18 से 20 दिसंबर को आयोजित यह सम्मेलन शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अप्लाइड भौतिक एवं भूवैज्ञानिकों, विद्वानों एवं वृद्ध समागम में हुआ है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कितने नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की गई? तो 41 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में वन स्टॉप योजना किसके लिए चल रही है? तो यह वन स्टॉप योजना चल रही है, यह किसके लिए चल रही है? उद्योगों के लिए, वन विभाग के लिए, चिकित्सा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।